प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह और सभापति यादव के बीच राजनीतिक संघर्ष कुछ ऐसा है कि पट्टी विधानसभा चुनाव संवेदनशील देखा जा रहा है। बता दें कि तमाम आरोपों और कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे सभापति यादव के परिवार का आरोप है कि मोती सिंह ने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के चलते सभापति पर मुकदमों की बौछार कर दी है। परिवार का आरोप है कि आज हालत यह है कि घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिस पर मुकदमा न लगाया गया हो। गौरतलब है कि पुलिस सभापति यादव की काफी दिनों से तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वो लगभग 18 महीनों से फरार हैं। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच उनके परिवार से न्यूज बुक 24 ने बात की। इस वीडियो में देखिए सभापति यादव के परिवार ने राजेंद्र प्रताप सिंह पर लगाए क्या क्या आरोप। साथ में ये भी कहा कि सरकार बदली तो मोती सिंह के घर पर बुलडोजर चलेगा। देखिए ये पूरा इंटरव्यू। मैं प्रेमचंद यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ दाऊदपुर उमरा ग्राम सभा से, और प्रमोद जी के छोटे भाई हैं सभापति यादव जी, उनके हम छोटे भाई हैं। हम माधुरी ब्लॉक प्रमुख हैं। आपके परिवार में जो राजनीतिक पद है, ये सुनने में आया था कि बहुत सारे पद आपके ही परिवार में बने हुए हैं। अभी मौके पर कितने हैं? इस समय मौके पे हम 6 बीडीसी हैं सदस्य क्षेत्र पंचायत परिवार में। एक हमारा भतीजा है जो सभापति भैया, जो हमारे बड़े भैया उनके पुत्र हैं कुलदीप यादव, उनकी जो है धर्मपत्नी भी हैं सुषमा यादव, और ये हमारी भाभी हैं जो पूर्व प्रमुख हैं, ये भी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बनपुरवा ग्राम सभा से, सैफाबाद के पास पड़ता है। मेरी भी पत्नी जो हैं सावित्री यादव हैं, वो केवटली से हैं। और उसके बाद हमारे छोटे भाई जो हैं उनकी वाइफ भी हैं जो है अपने यहाँ क्या कहते हैं विनायका से हैं। विनायका में 2 सीट थी, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों सीट पर हम जो है क्षेत्र पंचायत चुनाव जीते हैं। और जो हमारी भाभी हैं, जो बड़ी भाभी हैं सुभाष यादव भैया जो हैं, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित है, उनकी जो है वाइफ जो है जिला पंचायत सदस्य है। और हम लोग प्रचार भी नहीं करने पाए इस मोती सिंह विधायक की वजह से, क्योंकि प्रशासन का सहारा लेके इन्होंने जिस क्षेत्र में हम लोग प्रचार करना चाहे हैं उस क्षेत्र में पुलिस की पहले ही जो है गाड़ियां खड़ी रहती थी, तो हम लोग प्रचार भी नहीं करने पाए। क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता प्रचार की है हम लोगों का, और नौजवान साथी जो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे पिता तुल्य हों, हमारी माताएं हों, वो स्नेह प्यार हमको दी हैं कि हम और हमारा परिवार हमेशा रेडी रहेगा उनका। राजनीतिक रसूख आपका बहुत माना जाता है पट्टी विधानसभा में, खासकर जो देवसरा ब्लॉक है। आपको लग रहा है कि उसमें कुछ माइनस हुआ है, कमजोर हुए हैं आप? नहीं, जितना हम लोग परेशान किए गए हैं इस विधायक द्वारा मोती सिंह द्वारा, उतने हम लोगों को और मजबूती मिली है। क्योंकि क्षेत्र की जनता वो जान रही है कि सच्चाई और मतलब जो झूठ फर्जी तरीके से जो फंसाए गए हैं हम लोग, हमारे भैया आज 5 लाख के इनामी घोषित किए गए हैं सिर्फ इसलिए कि पीड़ित परिवार में गए थे मिलने के लिए। उसमें हर समाज के व्यक्ति मारे गए थे सिर्फ एक जात से, और उन्हीं का हाल चाल लेने गए थे, उनकी पीड़ा सुनने गए थे। और भी काफ़ी लोग नेता गए थे, हर पार्टी के नेता गए थे मिलने के लिए, समाजवादी पार्टी के भी नेता गए थे वहाँ पे मिलने के लिए बीद मुजाही में। उनके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा नहीं हुआ, न उनको प्रताड़ित किया गया। सिर्फ भैया जो सभापति यादव थे, हमारे जो बड़े भैया थे, वो पीड़ित परिवार में मिलने गए थे। और आज वही हम लोगों के साथ पूरी जनता का आशीर्वाद, हमारे पट्टी विधानसभा में भरपूर समर्थन मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों के बीच में जाती हैं विधानसभा जो चुनाव चल रहा है प्रचार करने के लिए, तो लोगों से क्या अपील करती हैं आप? अपील करती हैं यही कि जनता ने हमारा संकट काटे। नहीं, क्या संकट क्या है? संकट यही है कि हमारे पति फंसाए जा रहे हैं, मेरा देवर भी फंसाया जा रहा है सुभाष, यही संकट है। इसलिए हम अपील करती हूँ, इसलिए हम प्रचार में जाती हूँ राम सिंह भैया को समर्थन में। और जनता हमको सोच रही है कि इनको संकट कट जाए। समर्थन मिल रहा है जनता का? है, हमेशा बोल रहे हैं सब। हाँ, तो जब से ये आप जैसा आरोप लगा रही हैं कि आपके पति को लेकर और आपके देवर को लेकर जिस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई हुई है, ये विधायक के द्वारा हो रहा है, कैबिनेट मंत्री के द्वारा हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, फंसाए गए हैं। इसीलिए जनता में डोल डोल के कह रहे हैं कि इन लोग जहिया और परेशान हुए, इसीलिए
और जनता ये चाह रही है कि परेशान ना हो, इनको संकट कट जाए। जनता चाह रही है, सोच रही है, अब एकदम जीव जान से लगी है कि बदलाव आ जाए। जिस तरीके से प्रचार चल रहा है पूरे विधानसभा में, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मंत्री और मतलब मोती सिंह जी वर्सेस सभापति यादव के बीच में लड़ाई हो रही है? राम सिंह कहीं है कि आप लोगों ने ही पूरा माहौल बना रखा है? ये तो जनता हमारी तय करेगी कि मोती सिंह बनाम सभापति यादव है या राम सिंह बनाम मोती सिंह है। क्योंकि जनता का जो स्नेह प्यार मिल रहा है उससे लग रहा है कि मोती सिंह बनाम सभापति यादव को चुनाव हो गया है पट्टी विधानसभा में। मोती सिंह की जमानत जब्त हो गई है। वो अपनी साख बचाने के लिए पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर गरीब परिवार में जा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं कि किसी तरीके से जो है हमारा सम्मान पट्टी में बच जाए। लेकिन यहाँ की जनता जो है हमारी, चाहे दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सबने तय कर लिया है कि आने वाली 27 तारीख को राम सिंह पटेल को एक ऐतिहासिक जीत पट्टी में होगी। शायद है कि इस इतिहास में पहली बार ऐसी जीत होगी पट्टी विधानसभा में। ठीक है, योगी सरकार में जो माफियाओं पर और अपराधियों पर एक अंकुश लगाने की बात होती है, बुलडोजर भी चलता है, उसको कैसे देख रहे हैं? अपराधी जो हैं योगी सरकार में, आप देख लीजिए, धनंजय सिंह 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है और डीएम कप्तान पिच को तैयार कर रहे हैं। उनकी पार्टी में बहुत सारे जो ऐसे विधायक भी हैं जो पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर 80-80 मुकदमे हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? बताइए। बुलडोजर से एक जुड़ा सवाल और बनता है, आपके ऊपर भी शायद इस तरह की कार्रवाई हो। हमारा विद्यालय गिराया गया, आप घर के सामने देख रहे हैं, जो हमारी गेट है उसको गिराया गया। एक बैठने का व्यवस्था थी, जो लोग पंचायत के तौर पे आते थे, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता, उनकी बैठने की उसमें व्यवस्था होती थी, उसको भी गिरा दिया गया, जो कि अनलीगल। अभी जितनी भी पैतृक संपत्ति हमारी माँ के नाम है, हमारे भैया के नाम कोई संपत्ति नहीं है, हम लोगों के नाम भी कोई संपत्ति है। जो मकान बना हुआ है ये भी मेरी माता जी के नाम से है। इसकी भी हमने नकल जो है कोर्ट द्वारा जो है सब कुछ, अभी हमारा लोगों का फैमिली सेटलमेंट का मुकदमा भी चल रहा है, उस चीज़ को भी प्रशासन को दिखाया गया। फिर भी प्रशासन सिर्फ एक तरफा रवैया अपनाया। हमारा विद्यालय मतलब विद्यालय भी गिरा दिया गया और गेट भी गिरा दिया गया और जो बैठने की व्यवस्था थी उसको भी गिरा दिया। और जो विद्यालय गिराया गया है उसके जो सन 2001 या 2 में जो है प्रधान द्वारा पट्टा किया गया था जिसमें विद्यालय बना था, उसमें उस नंबर में कई लोगों के मकान बने हैं, हर समाज के लोगों को मकान बने हैं, उसको नहीं गिराया गया, सिर्फ मेरा ही विद्यालय गिराया गया। तो अब सरकार बदलेगी तो आप भी बुलडोजर चलवाएंगे? बिल्कुल, सबकी जांच होगी। अब चलेगा मोती सिंह के ऊपर तो जरूर चलेगा, क्योंकि वहाँ जो मकान बना हुआ है मोती सिंह का प्रतापगढ़ में, आज उन्हीं की देन है, नहीं तो वहाँ कब की चौड़ी रोड हो गई होती, बीच में डिवाइडर भी बन गया होता और डिवाइडर बनता, रोड चौड़ी होती, लोगों की समस्या नहीं होती। आज जाइए प्रतापगढ़ सदर में, वहाँ से जब राइट मारेंगे मोती सिंह के मकान के पास जो बेला देवी मंदिर धाम में जाता है, वहाँ कितना ट्रैफिक रहता है। सिर्फ उन्हीं की वजह से इतना ट्रैफिक रहता है और वो प्रशासन के दम पर, उच्च अधिकारियों के दम पर जो है वहाँ रोड चौड़ी नहीं हो पा रही है। समाजवादी सरकार बनेगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनेगी तो बिल्कुल वहाँ पे भी बुलडोजर चलेगा। ठीक है, कभी बात होती है सभापति जी से? एक दिन वही ऑडियो की आवाज़ क्लिप सुने हैं, उस दिन आंसू आ गई थी, रो भी दिए थे हम लोग, पूरा परिवार हमारा रोया था, क्योंकि 18-19 महीने से हमने अपने भैया की आवाज़ नहीं सुनी थी। उस दिन चाहे किसी के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा जो मेरे घर तक पहुंचाए हैं, क्योंकि मैं तो उनको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं हूं, ना देखा हूं। उनको भी धन्यवाद देता हूं जो उस क्लिप को मेरे घर तक पहुंचाए हैं। आपकी कभी बात होती है? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। पिछला जो चुनाव रहा उसके मुकाबले जो ये 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कितना बदलाव है, कितना अंतर है दोनों में? जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं इस समय मोती सिंह, उनके द्वारा हर नौजवान साथियों को जो है, नौजवान साथी हमारे जो क्षेत्र के हैं पट्टी विधानसभा के, लगभग ये मान चलिए कि इस समय अगर मोती सिंह विधायक से पीड़ित हैं तो लगभग 3000 परिवार पीड़ित हैं पट्टी विधानसभा में फर्जी मुकदमे में। आप प्रताड़ना की बात कर रहे हैं कि पट्टी विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं उनकी वजह से सभापति जी को लेकर बहुत प्रताड़ना हुई है, लेकिन एक ताज़ा ऑडियो सामने आया, शायद आप तक तो पहुंचा ही होगा, उसमें बहुत सख्त भाषा में वो मंत्री के खिलाफ भी बातें रख रहे हैं। ऐसा वो जो ऑडियो क्लिप आई है, हम लोग भी घर पे नहीं थे, हमारे घर तक कोई भी सदस्य जो है कहीं का भी होगा, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मेरी माँ के पास देके गए पेन ड्राइव,
उसके बाद जब हम लोग घर पे आए तो हमको माताजी ने बताया कि ऐसी सी बात है। और पेन ड्राइव में जो भी, क्योंकि ड्राइव किसने दिया, मतलब ये जानकारी नहीं है, कोई भी आया हो इस चीज़ की जानकारी मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले मोती सिंह मंच से हमारे भैया के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि फला को उन्होंने मारा, उनको मारा, उनको मारा। तो भैया ने उसी चीज़ को जवाब दिया कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं हमारे, चाहे यादव समाज की हों, चाहे मौर्य समाज की हों, चाहे दलित समाज की हों, चाहे ब्राह्मण समाज की हों, उसको अपने आवाज़ के माध्यम से लोगों को बताने का काम किए हैं। उसमें कोई धमकी किसी को नहीं दिए हैं, किसी को धमकी नहीं दी है। शादी का कोई उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनके आरोप लगाए कि जो है राम सिंह जो पटेल जी हैं उनके साड़ू हैं, इसलिए जो है वो लोग जो है साथ में उनके प्रचार कर रही हैं। तो भैया ने उसी चीज़ को जवाब दिया कि हमारे पास तो कोई सड़ुआइन खाली नहीं है, इस समय हमारी सारी जितनी सड़ुआइनों की शादी हो गई। तो अगर मंत्री जी आपके कोई परिवार में हो तो आप बता दीजिए, हम जो है विधायक जी राम सिंह पटेल जी को मना लेंगे और उनकी शादी करवा देंगे। अच्छा, अब जिनका जिक्र चल ही रहा है सभापति जी का, उनके ऊपर बाहुबली का टैग लगता है, कैसे देखते हैं उसको? आप क्षेत्र में जाएंगे, आप अकेले जाइए, डोर टू डोर जाइए, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो। आज जो पीड़ा झेल रहा है, इससे 2 साल पहले जो स्थिति थी यहाँ पे, हमारे हर समाज के वर्ग के लोग बड़े खुशहाल से जीते थे और कहीं भी जाते थे, चाहे वो नात रिश्तेदारी है, बाजार जाते थे, जो दुकान जो व्यवसायी लोग हैं, हमारा बनिया समाज है, सुरक्षित अपने दुकान पे या अपने बाजार से वापस अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन आज वो कंडीशन है, जब से 2 साल से भैया नहीं है, हर वर्ग रो रहा है भैया के लिए, चाहे वो जिस समाज का हो, हर वर्ग रो रहा है। हमारे ब्राह्मण समाज, अभी हम गए थे, आपको बता दें, ये तड़ोरा मीरपुर है, गोदाम है वहाँ पर, उसके बगल में एक पाठक जी हमको मिले, बताने लगे कि हम मंत्री जी से बहुत परेशान हैं। इतना कहते हुए उन्होंने पूरी मतलब रोने लगे, भावुक हो गया, आंसू एकदम मतलब आने लगे। हम लोग भी भावुक हो गए उनकी मतलब पीड़ा सुन के। सोचिए, ब्राह्मण समाज हमारा सुरक्षित नहीं, हमारे यहीं क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, रो रहे हैं भैया के लिए। यहीं चंदौकी के हैं एक क्षत्रिय समाज के हमारे, वो भी जहाँ मिलते हैं भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि भैया का किसी तरीके से संकट कट जाए। और बाहुबली का कोई सवाल ही नहीं, बस इतने हैं कि हर पीड़ित समाज का जो है आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं। आपके पति को बाहुबली क्षेत्र में कहा जाता है कि उनकी जो छवि है वो बाहुबली के तौर पर है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बस जनता विधायक जी चाहे जो कह दें, हाँ, और कुछ नहीं, ये सब कुछ। अच्छा, सभापति जी का कोई बसपा से कनेक्शन रहा? हाँ, बसपा से रहा है। बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है हमारा उनका पारिवारिक संबंध है, उन्हीं के माध्यम से जो है भैया जी बसपा से जुड़े हुए थे। तो इस बार जो पट्टी विधानसभा में जातीय समीकरण आप देख रहे हैं, उसमें आपको किन किन जातियों का सहयोग मिल रहा है? हमारे जितने भी समाज में जितनी भी हमारी जातियां हैं, सर्व जात का हमको समर्थन मिल रहा है। क्षत्रियों का भी? क्षत्रियों का भी मिल रहा है, कम से कम 30 से 40% के बीच। ब्राह्मण समाज का हमको लगभग 50 से 55% मिल रहा है। आप कह रहे हैं क्षत्रियों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन पट्टी विधानसभा में ऐसा माहौल बनाया गया है या देखा जा रहा है कि यादव वर्सेस क्षत्रिय की लड़ाई। जो सामंतवादी विचारधारा के हैं वही कह रहे हैं कि जो है यादव बनाम जो है श्रवण है। जो सामंतवादी विचारधारा के नहीं हैं वो सभापति यादव के साथ हैं, राम सिंह पटेल जी के साथ हैं। योगी सरकार के मंत्री भी हैं, वो किसी बात का डर रहता है? कोई डर नहीं है, इंसान वो भी हैं, इंसान हम लोग भी हैं। प्रशासन का सहारा लेते हैं और हम लोग जो है जनता के सहारे चलते हैं। जो सभापति जी का परिवार है वो पूरी मेहनत कर रहा है और ये चाहता है कि सरकार बदल जाए, उसके बाद कुछ बदले की कार्रवाई करने के मूड में क्या आप लोग? बदले की कार्रवाई बस यही है कि जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, चाहे हमारे नौजवान साथियों के ऊपर हुए हैं, चाहे हम लोगों के ऊपर हुए हैं, उस सब मुकदमे की जांच होगी और जांच के आधार पर अगर कानून दोषी है, जो अपने यहाँ के जो भी डीएम हो, कप्तान हो, जो उसमें मौजूद रहे होंगे, अगर वो लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार बनेगी, सारे मुकदमों की जांच होगी। अगर फर्जी मुकदमे हैं तो उसको उस मुकदमे को समाप्त किया जाएगा, अगर दोषी कोई भी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप?
जनता से यही अपील करना चाहती हूँ भैया कि हमारे परिवार की सुरक्षा हो, जो भी हैं, और सब संकट हमारा कट जाए बस। जनता से राम सिंह पटेल के आभारी हूँ, उनके लिए हम वोट मांग रही हूँ बस। और मन अखिलेश भैया की सरकार बन जाए, हमारा सब संकट कट जाए। सुनने में आता है कि राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी और सभापति यादव जी के बीच में कभी मधुर संबंध रहे थे, ऐसा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बीच में जो है भैया हमारे जो है समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए थे 6 साल के लिए। तो उस समय मोती सिंह जो है सोच रहे थे कि इस देवसरा ब्लॉक में कोई ऐसा प्रत्याशी मिले जो ब्लॉक प्रमुखी में दबदबा अपना बरकरार रखे और हमारी ज़मीन यहाँ आसपुर देवसरा में बची रहे। तो हमारे घर स्वयं चलकर मोती सिंह आए थे, विद्यालय में हमारे कार्यक्रम लगवाए, वहाँ प्राइमरी स्कूल है बिनेका में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़िए और मैं आपका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आपको प्रशासन भी काफ़ी परेशान करेगा। तो भैया ने कहा ठीक है, अगर आप आए हैं हमारे घर पे तो हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करेंगे। और हमने चुनाव भी लड़ा ब्लॉक प्रमुखी का। उस समय हमारे खिलाफ इस आसपुर देवसरा में 5 हमारे बिरादरी के लड़े थे चुनाव, और एक हमारे विरोधी हैं, उनकी धर्मपत्नी लड़ी थी, यहीं नचरौला की हैं, और जो राजा राम पांडे जी हैं उन्होंने लड़ाया था उनको समाजवादी पार्टी से। फिर भी हम 13 वोट से चुनाव जीते थे और अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे भैया अपने जीते थे। क्योंकि जब हम चुनाव लड़े तो हमारा पूरा दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज और ब्राह्मण समाज भी हमको वोट दिया था। और हमारा जो क्षत्रिय समाज है हमको 1 वोट नहीं दिया था, सिर्फ 1 वोट हमको मिला था। वो भी हमारा जो भैया जी का व्यक्तिगत संबंध था उनसे, वो अपने बुसहर ग्राम मुजाहिब बुसहर के थे, उनका व्यक्तिगत संबंध था, उनके आधार पर वोट दिए थे, भैया के आधार पर। उसमें मोती सिंह का कोई योगदान नहीं था। अच्छा, संबंधों में खटास जो बहुत भयंकर रूप से जब आनी शुरू हुई, क्या मामला रहा होगा? सिर्फ यही है कि जो उनके जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके जो साथ रहते हैं, उनके साथ जो चलते हैं। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव जब हम जीते तो उन्होंने कहा कि फला आदमी सिंह को ठेका दे दीजिए, वो काम करवाएंगे। भैया ने कहा ऐसा है, हमको जो है गरीब बीडीसी सदस्य ने हमको जिताया है, हम गरीब समाज से जुड़े हुए हैं और हर गरीब परिवार की जो है दुख देखते हैं, उनको उनकी समस्या, उनकी पीड़ा समझते हैं। हमारे जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य वही विकास करेंगे। इसलिए जो है यहाँ के जो मोती सिंह विधायक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। भैया बोले तो फिर आप अपने रास्ते रहिए, मैं अपने रास्ते रहूँ। कोई अंदेशा, कोई डर आपको सता रहा हो? हमको वही तो सता रहे हैं भैया, बता तो रही हूँ विधायक जी। चलो, मतलब उनकी वजह से, उन्हीं की वजह से जो हो रहा है, जो सताए जा रही हूँ, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। जिस तरीके का ये भूचाल बना हुआ है आपके परिवार पर भी, आपके राजनीतिक जीवन पर भी, आपको स्थानीय जो लोग हैं आपसे, आपके जो समर्थक भी हैं, उनसे कितना सहयोग पा रहे हैं आप? हमारे साथ सुबह हम उठते हैं, हमारे घर पे नौजवान साथियों का जमावड़ा लग जाता है प्रचार में जाने के लिए। और क्षेत्र में जिस गांव में भी हम जाते हैं, वहाँ चाहे हमारी गरीब माताएं हों, चाहे नौजवान साथी हों, चाहे बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य हों, सब हमारे पीछे पीछे लग जाते हैं। डोर टू डोर जो है संपर्क करवाते हैं, सबसे परिचय करवाते हैं अपना, कि ये सभापति यादव जी की धर्मपत्नी है माधुरी, सभापति यादव पूर्व प्रमुख, हम उनके भाई हैं। इस तरीके से हमको बताना भी नहीं पड़ता है। ये कंडीशन है हमारे क्षेत्र, क्योंकि इतना उत्पीड़न हुआ है हर समाज के वर्ग का कि इस विधायक अन्याय अत्याचारी से, कि यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से बदलाव चाहती है। अभी हाल ही में हमारा एक आप वीडियो देखे होंगे, यहीं अमरगढ़ के पास उदय शाहपुर में हम लोग जो है प्रचार में गए थे। सिर्फ 3 गाड़ियों का काफिला मेरे साथ था। हम लोग डोर टू डोर जा रहे थे, फिर भी हमको प्रशासन द्वारा रोका गया। वहीं बगल में उसी गाँव में एक क्षत्रिय समाज के जो वहाँ का प्रधान है, उसके घर कम से कम 30 गाड़ियों का काफिला मोती सिंह का और करीब 50 मोटरसाइकिल बगैर परमिशन के प्रचार कर रहा था। सिर्फ मैंने यशो साहब से कहा, मुझे क्यों रोक रहे हो? जो इतने लंबे काफिले लेके चल रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक रहे हो? ये कंडीशन है। चुनाव आयोग भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ लगा हुआ है। अब यहीं पे देख लीजिए, दलित समाज में हमारे मोती सिंह द्वारा पैसा बांटा जा रहा है। उनके लिए जो है मीट का जो है व्यवस्था की जा रही है, दारू की व्यवस्था की जा रही है। अभी आज योगी आदित्यनाथ जी का पट्टी में कार्यक्रम था, हर दलित समाज में
500 रुपये बांटा गया कि आप लोग भीड़ जुटाइए, आप हमारे साथ चलिए, आपके साथ बस है हमारी। लेकिन फिर भी हमारे चाहे दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, कोई जाने को तैयार नहीं। उनकी बसें जितनी थी सब की सब खाली गई पट्टी विधानसभा, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। जो भी भीड़ इकट्ठा किए हैं अदर जिले से लाकर। सत्ता पक्ष के लोग ये श्रेय लेते हैं कि हमने यदुवंशी किला ढहा दिया। यदुवंशी किला नहीं ढहाए हैं, वो अपनी विरासत ढहा दिए हैं। ये यदुवंशी किला ऐसा किला है, इसको सबकी बस की बात नहीं है तोड़ पाना, न तोड़ पाएंगे कभी। आप गेट गिरा दिए हैं, लेकिन सभापति यादव जी को दिल से कभी निकाल नहीं पाओगे समाज के लोगों से। ठीक है, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।